स्थिति में जो इकोनॉमी है वो कम्प्लीटली ब्रेकडाउन हुई है और वही मंत्र, सेवा ही समर्पण का मंत्र लेके भारतीय जनता पार्टी गए 2 साल से पूरे देश में काम कर रही है। उसी का यह एक हम कहेंगे कि एक यह प्रोग्राम हमने देखा कि दिवाली में जितने भी महाराष्ट्र में, मुंबई में हमारे नगर सेवक या लोक प्रतिनिधि हैं या जो नहीं भी है, तो कार्यकर्ता अपने से जितना हो सके, जो अंडर प्रिविलेज लोग हैं उनके घर में भी दिया जला सके, एक छोटा सा प्रयत्न हमारी नगर सेविका जयाबेन इन्होंने यहाँ पे किया है। यहाँ से आने से पहले मैं विनोद शेलार जो हमारे दूसरे नगर सेवक है भारतीय जनता पार्टी के, उनके यहाँ पे भी मैं गई थी और हर जगह पे इसी प्रकार लोगों के सुख और दुख दोनों में शरीक होने का काम ये भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से हो रहा है। गए 2 साल में हमने देखा कि किस प्रकार से लोगों को खाने के लिए या इलाज के लिए भी पैसे नहीं थे और जिस प्रकार की संकट का सामना, कोरोना जो किसी को भी नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है, ऐसे संकट काल में भी भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ता ये रास्ते पे थे। यह बात कहते हुए मुझे बेहद खुशी होती है और अभिमान भी होता है कि मैं उस एक पार्टी की एक सदस्य हूँ जहाँ पे लोगों की, जनता के सुख और दुख दोनों में हमेशा अग्रेसर भूमिका लेके काम करने वाले हम सारे कार्यकर्ता हैं। हमारे राष्ट्रीय नेता, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, हमारे महाराष्ट्र के नेता देवेंद्र जी, चंद्रकांत दादा और सारे हमारे नेता, इन्होंने जो दिया हुआ कार्य है ये हमारे सारे लोक प्रतिनिधियों के माध्यम से लोगों तक पहुंच रहा है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, ऐसा मैं मानती हूँ। नहीं हो रही है, हर सरकार के कार्यकाल में ऐसी घटनाएं होती है, लेकिन मुद्दा ये होता है कि जहाँ पे जो सरकार होती है उसकी भूमिका इन सब मामलों में क्या रही है। हमने देखा है कि जब से ये 3 पार्टी की सरकार राज्य में आई है तब से हमने देखा है कि इन्होंने बलात्कारियों को राजाश्रय देने का काम किया है, बलात्कारियों को शक्ति देने का काम किया है, बलात्कारियों को अभय देने का काम किया है। और जिसी के चलते हमने देखा कि आज तक एक लड़की को अपनी जान गंवानी पड़ी और संजय राठौड़ पे आज तक कोई एफआईआर नहीं हुआ। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का युवक अध्यक्ष महबूब शेख, जिसकी अभी 376 मतलब बलात्कार जैसे संगीन गुनाह में उसके ऊपर एफआईआर दर्ज है, जबकि हाईकोर्ट ने उसके ऊपर कहा है कि री इन्वेस्टिगेशन किया जाए, लेकिन आज तक औरंगाबाद पुलिस ने उन्हें अरेस्ट करके कोई इंक्वायरी नहीं की है। बात यही उठती है कि किसी अक्यूज की अगर इस प्रकार से री इन्वेस्टिगेशन करना हो तो उसे अरेस्ट किए बगैर वो कैसे हो सकती है। इस बात का भी यह बात हमने औरंगाबाद के पुलिस कमिश्नर साहब से भी की है और अर्थात हमारी लड़ाई यहाँ पे खत्म नहीं हुई, हम और भी लड़ेंगे और हम लड़ते रहेंगे। सरकार जिस प्रकार से भूमिका निभा रहा है उसके ऊपर पहले दिन से ही हमें शंका है, हाँ, लेकिन न्याय व्यवस्था पे हमें पूरा विश्वास है।